जीवों के अवशेष जो भूगर्भीय समय में संरक्षित हो जाते हैं उन्हें जीवाश्म यानी कि फॉसिल कहा जाता है। अक्सर इनके छाप चट्टानों में या पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं और यह लाखों या करोड़ों साल पुराने हो सकते हैं। इन जीवाश्म को विदेशों में लोग दूर दूर से देखने आते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ऐसे ही जीवाश्म देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है, जिससे अमेरिका करोड़ों रुपए कमा रहा है। ऐसा ही एक पार्क अपने यूपी में भी है, जिसका नाम सलखन फॉसिल्स पार्क है। वर्ष 2002 में इसे अमूल्य धरोहर घोषित करते हुए संरक्षित किया गया था, मगर 23 साल हो गए और अभी तक इसकी बेहतरी के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर है सलखन। यहाँ करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मौजूद फॉसिल्स की उम्र 140 करोड़ साल से भी अधिक बताई जाती है। सलखन के अनूठे और अद्वितीय फॉसिल्स की खोज वर्ष 1933 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की। वर्ष 2002 में यह पार्क पहली बार चर्चा में तब आया जब दुनिया भर से 42 वैज्ञानिक इस फॉसिल्स को देखने पहुंचे थे। इनमें कनाडा के प्रख्यात भूवैज्ञानिक एफ हाफमैन भी शामिल थे। भूवैज्ञानिकों ने सलखन के फॉसिल्स को पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का प्रमाण माना है। यह स्ट्रोमेटोलाइट साइनोबैक्टीरिया से बनाई गई जैव मान्यता प्राप्त संरचनाएं जीवाश्म शिलाखंडों पर संकेंद्रित वलय के रूप में अच्छे से विकसित हैं। यह पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवाश्म हैं। साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवाल को प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सोनभद्र के फॉसिल्स अमेरिका के फॉसिल से 40 करोड़ साल पुराने हैं। चलते चलते जीवाश्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। दरअसल ये कई अलग अलग तरीकों से बनते हैं, जैसे कि जल्द दफनाना, जब कोई जीवित जीव मर जाता है और जल्दी से कीचड़, रेत या ज्वालामुखी की राख में दफन हो जाता है। दूसरा है खनिजीकरण। समय के साथ दफन हुए अवशेषों में अगर पानी के साथ खनिज मिल जाते हैं तो हड्डियों, दांतों या अन्य कठोर भागों को पत्थर में बदल देते हैं। तीसरा है संरक्षण। दफनाए गए अवशेष या निशान भूगर्भीय प्रक्रियाओं से संरक्षित रहते हैं, जिससे वे लाखों सालों तक सुरक्षित रहते हैं। जीवाश्मों के कई प्रकार हैं, जैसे कि शरीर के जीवाश्म। ये जीवों के कठोर भाग होते हैं, जैसे कि हड्डियां और दांत। प्रभाव जीवाश्म, ये जीवों के पदचिन्ह, बिल या अन्य निशान होते हैं, जो जीवों की गतिविधियों का प्रमाण देते हैं। रेजिन जीवाश्म, ये एम्बर यानी कि रेजिन में संरक्षित छोटे जीव होते हैं, जैसे कि कीड़े। इन जीवाश्मों का महत्व भी बहुत है। सबसे पहले विकास का अध्ययन। जीवाश्म हमें जीवों के विकास और उनके पर्यावरण के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा है भूगर्भीय समय। जीवाश्म वैज्ञानिकों को भूगर्भीय समय की परतों को डेट करने में मदद करते हैं। तीसरा, प्राचीन पर्यावरण। जीवाश्म यह जानने में मदद करते हैं कि पुरातन काल में पर्यावरण और जलवायु कैसी थी। चौथा, प्राकृतिक इतिहास। जीवाश्म प्राचीन जीवों के जीवन और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। तेल और गैस का स्रोत। ये जीवाश्म आर्थिक रूप से भी सहायक होते हैं। या ईंधन जैसे तेल और प्राकृतिक गैस अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। इनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में सुधार होता है। खनिज संसाधन। कई खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्मों के रूप में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोलॉजी के माध्यम से हम पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को समझ सकते हैं। जीवाश्म न केवल प्राचीन जीवों की जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमें पृथ्वी के भूगर्भीय और पर्यावरणीय इतिहास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। साथ ही अधिक तरीके से भी सहायक होते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।